नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में आज पेशा कानून के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विभिन्न बिंदुओं पर फोकस करेंगे और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप ऑथेंटिक चीज़ों को लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, जिससे परीक्षा के समय आपका पूर्ण तैयारी हो जाएगी और आप सफलता की मुकाम तक पहुंच जाएंगे। पेशा कानून क्या है, आखिर क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, भारत सरकार हो या झारखंड सरकार, तो ये बिंदु को आपको समझना है। यहाँ पे जल जंगल जमीन एक नारा है, ठीक है, पेशा कानून के अंतर्गत। और सूर्य सी बेसरा के द्वारा मुखर होकर के जिस तरह से मीडिया के सामने सरकार को धज्जियां उड़ा रहे हैं, यह चेहरा आप जरूर देखे होंगे फिगर, ठीक है, मीडिया में। तो इस बिंदु को आपको समझना है और बारीकी तरीके से भी समझना है। केवल आप सक्सेसफुल होने के ख्याल से मत पढ़िए, कुछ बताने के लिए, कुछ जानकारी के ख्याल से भी पढ़िएगा। जल जंगल जमीन, ये है हमारे झारखंड राज्य की पहचान है, जिससे अब धीरे धीरे इसकी संस्कृति धीरे धीरे चीज़ें खोती जा रही है। और क्यों खोती जा रही है? यहाँ की बिचौलियों के द्वारा यहाँ बहुत सारे कंपनियां आकर के विस्थापित की जा रही है, जिसके कारण से यहाँ पे जंगल जमीन प्रदूषण होते जा रही है। तो यह सबसे पहले भूरिया समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि भूरिया समिति क्या थे। तो भूरिया समिति जो था, इनका पूरा नाम दिलीप सिंह भूरिया था और दिलीप सिंह भूरिया के नाम से ही भूरिया समिति एक सिफारिश बना, अर्थात गठन किया गया। इन्हीं के नाम से आगे ये फिर चर्चा का विषय बनती है। इसकी स्थापना सरकार द्वारा कब? 1994 ईस्वी में। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यह आदिवासी स्वशासन के लिए बनाई गई समिति है। कभी भी पूछेगा कि भूरिया समिति किस कारण से बनाई गई है, तो आदिवासी स्वशासन के लिए बनाई गई समिति है, जिसमें जंगल जमीन इत्यादि चीजों को बचाव के लिए और उनको खुद के हाथ में शासन देने की फेमस हो गया भूरिया समिति, ठीक है। तो इसके लिए आपको विभिन्न बिंदुओं पर भी फोकस करनी है। यह अधिनियम भूरिया समिति की सिफारिश पर आधारित है। यहाँ से आपको 2-3 नंबर कंप्लीट हो जाता है। और यह कब होता है? तो 1996 में यह लागू हो जाता है, जिसे पेशा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पेशा एक्ट जो ग्राम सभा का दूसरा रूप है, ठीक है, उसी का दूसरा रूप है, कोई दूसरा चीज नहीं है। यहाँ पे हमने 2 भाषा में बताने का कोशिश किया हो। यदि आपको जो भी भाषा अच्छी लगेगी, इंग्लिश या हिंदी, आप उसे पकड़ करके चलेंगे। पेशा एक्ट, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसी से आगे का जितने भी चीज़ें हैं आप समझ में आपको आएगी, अन्यथा नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल एरिया हैं, पीपुल आइडेंटिफाइड बाय द 5th शेड्यूल, और इसे 5वीं अनुसूची में रखी गई है। यह भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 5वीं अनुसूची में इसे रख करके आगे की बहुत सारे चीज़ों को आपको बताने का मैं प्रयास करूँगा। ग्राम सभा को पावर दिया गया, पेशा एक्ट में ग्राम सभा को पावर दिया गया, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि कोयला खदानों में हमारे झारखंड के छात्र नेता जयराम महतो जिस तरह से यहाँ के लोगों को विस्थापित होते हुए देख रहे हैं, उनको 1 रुपया 1 आना भी नहीं मिलता मुआवजा के तौर पर। वहाँ के लोग प्रदूषण, धूल, कण सारे चीज़ खाते हैं और मज़ा जो है से बाहर के लोग ले रहे हैं, बाहर की कंपनियाँ पैसा लेकर के वसूल रही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी बात यह भी पॉइंट आपके दिमाग में चलती होगी कि आखिर झारखंड में क्यों नहीं लागू हो पाई। तो झारखंड में दलालों के चलते बहुत सारे नेता लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, जो कि इसे लागू होने से बचा रहे हैं, क्योंकि यदि लागू हो जाएगी तो डायरेक्ट जो है हस्तक्षेप जो है ग्राम सभा करेगी। इसमें किसी का पावर नहीं चलेगा, वो जो कहेगा वही कंपनी को मानना पड़ेगा। तो जिस कारण से यहाँ की सरकार, यहाँ के ऑफिसर लोग जो है इसे झारखंड में लागू होने से वंचित रखे हुए हैं, ठीक है। तो सेकेंड, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 5वीं अनुसूची द्वारा पहचान किया गया है, अर्थात 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ध्यान रखेंगे, झारखंड एक, आप जान रूरल एरिया में बहुत सारे हमारे राज्य में अनुसूचित जनजाति रहते हैं। इन्हीं का सीधा साधा भोलेपन का फायदा हमारे बाहर के आए हुए कंपनियां उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को लोगों को जागरूक करने के लिए पेशा एक्ट लागू किया जा रहा है, ताकि अपने क्षमता को, अपने जो अधिकार है उसको अधिकार को जाने और समझे, ठीक है। तो मोर पावर ग्राम सभा सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। ग्राम सभा की अधिक शक्तियाँ स्वशासन, अर्थात यह सामाथा
जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी पूछेगा कि समाथा जजमेंट क्या है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि समाथा जजमेंट इसी पॉइंट को बोला गया है, में डाला गया, अर्थात 5वीं अनुसूची में डाली गई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे फैक्ट के तौर पर नहीं बल्कि इसे हमेशा के लिए आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छी बात होगी। पंचायती राज मंत्रालय 10 पेशा राज्य जैसे कौन कौन से हैं जहां पे ये लागू हो गया है, ठीक है, पेशा एक्ट। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। इस क्लास में इस बिंदु को भी हम देखेंगे कि कौन सा राज्य सबसे पहले पेशा एक्ट लागू किया था और कब किया था। देखिए, आपने इस तरह की सभा गांव में अवश्य देखे होंगे। तो जो यह सभा चल रही है मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों पेड़ के नीचे ही क्यों चलती है? देखिए, ग्राम के, एक गांव की यही पहचान है, धरोहर है, संस्कृति है। वहां पे गांव में आवश्यकता की कमी होती है तो देखिए पेड़ के नीचे चबूतरा बना दिया गया है गोलाकार आकार में, ठीक है। और इस गोलाकार पर सभी लोग बैठ जाते हैं और लोग सुनते हैं बात को। ना यहाँ पैसा खर्च होती बैठने में और मुफ्त में ऑक्सीजन, टेंट के बदले छाया मिल जाती है। तो जरा सोचिए, गांव का नज़ारा बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन लोग क्या करें, उसे विकास नहीं होने दे रहे, ना विकसित होने की चेष्टा करते हैं। अर्थात लोगों के ज्ञान, मतलब दिमाग जो है से परिवर्तन नहीं हो रहा, सोच को उन लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। बिचौलिया के चक्कर में आकर के बहुत सारे चीज़ों को बदलाव नहीं हो पा रही है। ग्राम सभा, जल, जमीन, जंगल, इसी पर तो निर्भर है। आज जो भी ग्राम में अर्थात गांव में जो संस्कृति सभ्यता देखने को मिल रही है तो वहाँ के निवासियों के द्वारा उसे जीवित रखी जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे फर्स्ट में पॉन्ड्स रिवर लेक, इसे किस तरह से ग्रामवासी जो है से सुरक्षित रखे, साफ रखे और जीवित रखे, इस पर ग्राम सभा जो है से पेशा एक्ट लागू करने का दिया गया है। अनलीगल माइनिंग, जो अवैध खनन, रोकथाम, वन संसाधन, खनिज संसाधन, संस्कृति संसाधन, इसका जो अवैध रूप से हो रहे, जैसे धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हो गए, हजारीबाग के बड़कागांव डिस्ट्रिक्ट में। तो आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र में क्या है कि गरीबों की बात नहीं मानी जाती है, कीड़े मकोड़े जैसा समझा जाता है। यदि ऐसा हो गया, पेशा एक्ट कानून लागू हो जाती है तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस हमारे बचेंगे, जैसे कोयला बचेंगे और यूरेनियम वगैरह की खदानें जहाँ पे निकाली जाती है तो डायरेक्ट ग्राम सभा के हाथ में ये कानून चला जाएगा और जो भी होगा हूबहू होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत का गठन ग्रामवासियों के द्वारा होती है। तो वहाँ जो देखेंगे वही वहाँ पे हो गए। अब जैसे कोर्ट में चले जाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद देखे होंगे कि वहाँ पे वकील रहते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अनलीगल प्रोसेस से कानून को बदला जाता है, लिखी जाती है, पर ग्राम सभा में कोर्ट भी मान्यता देगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड यहाँ पे है कि उनके मछली पकड़ने का अधिकार और प्रभावित होते तो उन्हें अधिकार दिया जाए। यदि उन्हें किसी तरह से वंचित रखा जा रहा है मछली पकड़ने में, और बहुत सारे गांव में देख रहे हैं कि बालू के लगातार डेली बिक्री हो रही है और ग्राम वासियों को कुछ लाभ नहीं हो रहा है, सड़क की दुर्दशा वैसी हो रही है। जंगलों में, तीसरा में कि जंगलों में चोरी वगैरह जो होती है, ठीक है, ये और तेंदुआ पत्ता, इसे बचाया कैसे जाए, इससे उन्नत कैसे बनाई जाए, तो ये है पेशा एक्ट का मूल अधिकार और ये ग्राम सभा को दी जाएगी। 5 है भूमि अधिग्रहण से पहले सलाह होना अनिवार्य। भूमि अधिग्रहण, कोयला माइन से जो चल रही है या पत्थर या ब्रक्स कुछ भी निकाली जा रही है, ठीक है, खदानों से, तो वहाँ पे लोगों को जो 100 साल 200 साल 500 साल से वहाँ पे रह रहे हैं उनको 1 रुपया तक नहीं मिलती है। और बहुत ही जीतोजहन लड़ने के बाद, बहुत ही एक्ट करने के बाद, कानूनी प्रक्रिया से लड़ते लड़ते कई पीढ़ियाँ गुजर जाती है, फिर भी उनको नहीं मिलता है, खास करके झारखंड में। इसीलिए यहाँ के मंत्री और ऑफिसर लोग पेशा एक्ट लागू होने से अभी तक वंचित रखे हुए हैं। जिस दिन लागू हो जाएंगे तो धनबाद हो चाहे झारखंड, कोई भी सुदूर इलाके में जितने भी कोल माइंस निकाली जा रही है और बहुत सारी चीज़ें ज़मीन से निकाली जा रही है, तो उनको एक नई सूर्य की रोशनी की किरण की जैसा एक अधिकार मिल जाएगा, जिससे वहाँ के लोगों को खुशहाली का जीवन जी सकते हैं। तो 6 है बाहर स्थानांतरित किया जाता है या उन्हें मौद्रिक शर्तें में पुनर्वास और पुनर्स्थापित लाभों का भुगतान किया जाएगा। यदि आप वहाँ से उठा रहे हैं
तो यह नियम बन जाएगी कि आप उसे किसी भी तरह से यह मुद्रा दे करके, पैसा दे करके या पुनर्वास घर बना करके विस्थापितों को लाभ तक भुगतान करना होगा, या नौकरी दे करके। ऐसा नहीं कि आप ठग दें, इस तरह की बातें नहीं चलेगी। इसीलिए पेशा एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी है। ये अधिकार संरक्षण नीलामी बड़ी योजना मामले पर चल रही है। यहाँ पे एक फोटो के माध्यम से हम आपको उन चीज़ों को, उन गरीब लोगों को, हताश, निराश और बिना खाए पिए लोगों को मैं फोटो दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हमारे झारखंड के, ठीक है, भाई बहन हैं, माताएं बैठे हुए हैं। इनका घर विस्थापित कर दिया जाता है। अंदर अंदर देखे होंगे गुफा की तरह खंडर बना दी जाती है, ऊपर में घर रहती है, लेकिन इन गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। चाहे आप किसी भी तरह, किसी भी क्षेत्र में चले जाए, गिरिडीह हो या धनबाद हो, बोकारो हो, अधिकतर क्षेत्रों में तो यहाँ पे खदान ही है झारखंड के। लेकिन पेशा एक्ट न होने के कारण यहाँ को आश्रितों को कुछ नहीं मिल पाती है। इसलिए हमेशा मुखर होकर के जयराम महतो हो या सूर्य सिंह बेसरा, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि इसे लागू करने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रूप से देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत में जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा की राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों से हाशिए पर रखा गया है। उन्हें विस्थापन, भूमि और संसाधनों की हानि और सांस्कृतिक झरण जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी आज जंगल बची हुई है, तो वहाँ के जनजातियों के द्वारा बचाई गई हुई है। इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं कि आदिवासियों को जमीन को अधिग्रहण करके बड़ा बड़ा सा भवन बना दे रहे हैं, उनको प्रलोभन दे करके कन्वर्ट किया जा रहा है, बदला जा रहा है। तो इसे जागरूक करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब जनजाति, हमारे जंगल में रहने वाले भाई बहन लालच के शिकार नहीं हो पाएंगे। देखिए, यहाँ पे कोल माइंस है। ये कोल माइंस जहाँ भी चलती है वहाँ पे 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में रहने की जगह, मतलब रहने की लायक ऑक्सीजन नहीं बनती है, न रहती है। जो व्यक्ति एक जंगल में रह करके 80 वर्ष तक जी सकता है, और कोल माइंस जहाँ चलती है वहाँ के लोगों की आयु लगभग 55 या 60 वर्ष नापी गई है। बहुत ही मेहनत करने के बाद ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल के मिठानी कोयले की एक खदान आपके सामने हम प्रेजेंट किए हैं। तो शक्तियों के बारे में अब यहाँ पे अध्ययन करते हैं। पेशा कानून ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक गतिविधियों के विनियम के संबंध में महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करना ही इसका मूल कारण होगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इन पॉइंटों को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि आप इसे ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आ रहे हैं, और सभी क्वेश्चन पर आपका ध्यान रहना चाहिए। उद्देश्य क्या है? यह अवसर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन, मतलब उसके हाथ में दे दिया जाएगा। न वकील, न कोर्ट, न कचहरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस वो जे बोल देंगे हाँ तो हाँ, ना तो ना। यदि उनको लगेगा कि हमारे नदी से बालू उठ रही है, इस पर टैक्स लगेगी, तो वो कानून पारित हो जाएगी। इसमें कहीं कोर्ट या कचहरी जाने की या किसी विधानसभा या कैबिनेट में पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यह जो पेशा एक्ट था, यह 24 दिसंबर 1996 को लागू की गई, और यह याद दिलाता है कि आदिवासी समुदाय को शोषण से बचाने में इस अधिनियम का बहुत बड़ा योगदान होती है। पेशा अधिनियम भारतीय संविधान, यहाँ पे ग्राम सभा में भी 73वें और 74वें संशोधन का जिक्र किया गया है, उसी से यह भी रिलेटेड है। 73वें और 74वें संशोधन के प्रावधानों से प्रेरित है। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना, जो मुख्य रूप से आदिवासी प्राकृतिक है, और भूमि और जंगल पर उनके अधिकारों की रक्षा करना ही इस कानून का लक्ष्य है। पेशा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है, खासकर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध के लिए। इस अधिनियम के पीछे मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी से आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना। ये सब आप उद्देश्य को ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पे ग्राम सभा लगाई गई है। आपको दिखाने का मेन मकसद है कि आप अपने ग्राम का उन दृश्यों को, परिदृश्य को अपने आंखों में देखिए, किस तरह की सभा होती थी कि नहीं होती थी। इसे
चूंकि हम काल्पनिक रूप से भी बता सकते थे, लेकिन नहीं, वो जो है आप भूल जाएंगे। ये हूबहू आप देखेंगे तो आप कभी भी भूल नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए पंचायत बैठे हुए हैं और ये पंचायत जो डिसीजन करेंगे, ठीक है, डिसीजन देंगे, वही आगे का भी लोगों को मानना होगा, चाहे वो कंपनी हो, एनटीपीसी हो या कोई भी मेन से कंपनी हो, उसको अनिवार्य रूप से माननी होगी। यदि नहीं मानेगी तो इस पर फिर ग्राम सभा के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत अच्छी नियम है और बहुत अच्छी उपलब्धि मिल रही सरकार को। पैसा राज्यों द्वारा बनाए गए पैसा नियम। आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखेंगे, यहाँ से करंट अफेयर है। आंध्र प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, यह नियम 2011 में बनाए गए थे आंध्र प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, यह नियम 2011 में पारित हो। राजस्थान पंचायती राज अधिसूचना जो 1999 में पारित होती है। राजस्थान पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में अनुप्रयोग में प्रावधानों और संशोधन अधिनियम 2011 में। तेलंगाना 2 जून 1914 को राज्य बना और उन्होंने 2014, देखिए तेलंगाना 2 जून 2014 को राज्य बना और उन्होंने 2014 को आंध्र प्रदेश के पैसा नियम 2011 को अपना लिया। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा एक्ट जो कि 2014 में लागू करता है। गुजरात पंचायत प्रावधान यह 17 में लागू होती है। गुजरात पंचायतों के प्रावधान यहाँ पर भी 17 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि गुजरात में कब लागू होता है, तो डेट को आपको ध्यान रखना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध नियम 2022 में लागू होती है। मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध 2022 में यहाँ भी लागू होती है। और पैसा नियमों को संशोधन और वितरण, पहली बार क्षेत्रीय सम्मेलन, ध्यान रखेंगे, 11-12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में YSF HDF में आयोजित की गई थी। यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, क्योंकि आज का जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर ही मत समझिए, महा करंट अफेयर है, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ देगा कि 11 और 12 जनवरी को फर्स्ट बार महाराष्ट्र में हुई थी, तो कौन कौन सा राज्य हिस्सा लिए थे, तो गुजरात का आप नाम लेंगे, हिमाचल प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का और राजस्थान शामिल थे। ये ठीक है, ये राज्य का आपको हर हाल में भूलना नहीं है। दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन 4-5 मार्च 2024 को हुआ था। इसमें झारखंड के रांची में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। कब, तो 2024 में। इसमें कौन कौन सा राज्य भाग लिए थे, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, अर्थात 5 राज्य इसमें और 5 उसमें, तो 1 2 3 4 5, ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। पैसा एक राष्ट्रीय सम्मेलन 26 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया था। इसमें ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और प्रशिक्षण पहलुओं को बढ़ाने के लिए पैसा DPDP पोर्टल 7 विशेष परीक्षण दिया गया था। यदि आपसे पूछेगा कि पैसा कानून एक्ट सबसे पहले किसने पारित किया था, तो उसे भी हम बता देंगे कि सबसे पहला राज्य पैसा एक्ट लागू करने वाला तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कब पारित करता है, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है से इस कानून को पारित कर देता है। और 7वां राज्य जो है से मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से सेकेंड पॉइंट है ग्राम स्तरीय संस्थाएं। तो अधिनियम में विकास गतिविधियों को चलाने और समुदाय को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राम स्तरीय संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है। इन संस्थाओं में ग्राम पंचायत भी शामिल है, अर्थात आप जड़ तक पहुंचने के लिए बिना, देखिए देश को डेवलप करना है तो बिना ग्राम के, ठीक है, गांव को डेवलप किए हुए देश की डेवलप के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ग्राम, अर्थात ग्राम स्तर पर आपको डेवलप करना होगा, उसके बाद फिर राज्य स्तर पर, ऐसे ऐसे करते करते पूरे देश को आप डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मकसद यही था, ठीक है, पैसा एक्ट का। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, पंचायत है, ग्राम सभा और पंचायत समितियां हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या है तीनों में अंतर क्या है।
तो ग्राम पंचायत, इसका कार्य ग्राम पंचायत की स्वच्छता पर सड़क, औषधि और कुओं की सफाई, मरम्मत, उद्योग धंधे, व्यवसाय की उन्नति और बीमारियों को रोकथाम, शमशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल भी करती है। ये ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य हो गया। एक ग्राम पंचायत में लगभग 7 से 17 सदस्य होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रखेंगे। यह जो है एक्ट 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रारंभिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है। ग्राम पंचायत की संरचना में निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन सदस्य अर्थात वार्ड संख्या सम्मिलित होते हैं। बिहार में सभी त्रिस्तरीय पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1961 में पारित किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 ने ग्राम पंचायत का गठन, कार्य शक्ति आदि का पहल ही प्रावधान था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये सब बिंदु। 1978 में ग्राम पंचायत का पहला, ठीक है, 1978 में ग्राम पंचायत का पहला चुनाव होती है। फिर उसके बाद 1979 में ग्राम समिति का चुनाव होती है। तीसरा है 1980 में जिला परिषद की चुनाव होती है। तीनों का समय आप ध्यान रखेंगे। पहला चुनाव जो है 1978 में, दूसरा 1979 में, तीसरा 1980 में होती है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों जैसे ग्राम पंचायत के अंग हैं। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम भागलपुर में 1964 में त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया था। पंचायत का सर्वप्रथम स्वरूप यदि आपसे पूछेगा तो 1996 में तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा गठित सिंधी कमेटी की देन है। इस कमेटी की सिफारिश की पृष्ठभूमि 73वें संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान में पंचायत राज्य को 1950 में संविधान बनाने एवं लागू होने स्वतः मिल जाना चाहिए था। 42 वर्षों अर्थात लंबी समय के बाद संशोधन मध्य में 1992 में मिला और आज 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि इन सभी टॉपिक को आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए।